हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी पाठ 12 गुंडाधुर। तो हमने इसके पहले भाग में पाठ का उच्चारण और अर्थ देख लिया है, शब्दार्थ भी कंप्लीट हो गया है। प्रश्न और अभ्यास यहाँ से हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था? तो आदिवासियों के विद्रोह का क्या नाम था? उसका नाम था भूमकाल विद्रोह। ठीक है। प्रश्न 2, आदिवासियों का विद्रोह छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह दक्षिणी भाग बस्तर में हुआ था। प्रश्न 3, बैजनाथ पंडा कौन था? लोग उससे असंतुष्ट क्यों थे? तो बैजनाथ पंडा एक दीवान था अंग्रेजों का, जो लोगों को परेशान करता था। वह अपना बेतुकी फरमान जारी कर देता था, जिससे उनके अधिकार कम हो गए आदिवासियों का। ठीक है, इसलिए वे उनसे असंतुष्ट थे। प्रश्न 4, आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत कौन कौन थे? तो उनके प्रेरणा स्रोत थे लाल कालेंद्र सिंह और सुवर्ण कुंवर। जहाँ पर लाल कालेंद्र सिंह कौन थे? वे राजा के चाचा थे और सुवर्ण कुंवर उनकी सौतेली माँ थी। प्रश्न 5, भूमकाल आंदोलन का क्या असर हुआ? तो भूमकाल आंदोलन होने से जो शोषक वर्ग है वह भयभीत हो गया था और शोषण में कमी आ गई थी। आदिवासियों के हृदय में क्या हुआ था कि जंगल के प्रति प्रेम आ गया था और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। तो आप यह सब लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न 6, अगर सोनू माझी ने विश्वासघात नहीं किया होता तो क्या होता? अगर सोनू माझी जो है विश्वासघात नहीं किया होता तो उनका जो जनरल गेयर था, जो मेयर जनरल गेयर, वो मारा जाता है ना, और बहुत सारे जो उनके क्रांतिकारी थे उनकी हत्या नहीं होती है ना, और भूमकाल सफल भी हो सकता था। ठीक है, तो आप इस प्रकार उसको लिख सकते हैं। प्रश्न 7, आदिवासियों ने यदि धनुष बाण की जगह बंदूक का प्रयोग होता तो क्या होता? तो वे भी अंग्रेज़ों को दूर से निशाना लगा करके मार सकते थे और हो सकता है वे भूमकाल आंदोलन जीत भी जाते। ठीक है। प्रश्न 8, आदिवासी जंगल के आसपास रहते हैं, उन्हें जंगल से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? तो वे जंगल से फल फूल और दातून भी मिलता है, पत्तियाँ, औषधियाँ भी प्राप्त होती है, लकड़ियाँ प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें उन्हें जंगल से प्राप्त हो जाती है। केवल नाम लिखो। तो बस्तर का दीवान कौन था? तो बस्तर का दीवान था बैजनाथ पंडा। बस्तर के राजा की सौतेली माँ तो सुवर्ण कुंवर। आम की टहनी और मिर्च का संदेश का नाम, तो उसका नाम था डारा मीरी। और विश्वासघाती आदिवासी कौन था? तो सोनू माझी। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हुआ, जिसको आपको कॉपी में नोट करनी है। चलिए भाषा तत्व और व्याकरण देखते हैं। चलिए भाषा तत्व और व्याकरण का पहला देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरा के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। मंत्र मुग्ध होना मतलब मोहित हो जाना। वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो बस्तर की सुंदरता को देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। करारा जवाब देना, तो गुंडाधुर ने अपने जो अंग्रेज दुश्मन है उनको करारा जवाब दिया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जड़ से उखाड़ फेंकना मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना। आप इसका करारा जवाब देना का अर्थ लिख सकते हैं आप साफ शब्दों में उत्तर देना। ठीक है। अब जड़ से उखाड़ फेंकना का मतलब है पूरी तरह से नष्ट करना। तो गुंडाधुर चाहता था कि जो अंग्रेजी हुकूमत है उसे जड़ से उखाड़ फेंके। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आपको कोई दूसरा वाक्य भी अच्छा लगे तो उसको भी लिख सकते हैं। छाया भी ना छू सकना अर्थात स्पर्श करना तो दूर, नज़दीक भी ना पहुंचना। तो अंग्रेजी जो सेना है, अंग्रेजों का सेना, वह गुंडाधुर की छाया भी ना छू सका। ठीक है। भूचाल आ जाना अर्थात उलट पलट हो जाना। तो बाजार को लूटते ही अंग्रेजों में भूचाल आ गया था। ठीक है। टकरा जाना अर्थात भीड़ जाना। गुंडाधुर अंग्रेजों से टकरा गया। आप इस प्रकार से उसका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? वन पर आदिवासियों का ही एकाधिकार था, पर
दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति बनाई जिसके कारण उस पर उनका अधिकार सीमित हो गया। तो उस पर अर्थात जो वन है, तो वन पर, किस पर, उस पर अर्थात वन पर उनका अर्थात आदिवासियों का अधिकार सीमित हो गया। तो ये उनके सर्वनाम है। तो वन का सर्वनाम यहाँ पर उस है, वन पर अर्थात उस पर, और आदिवासियों का अर्थात उनका, तो यहाँ पर आदिवासियों के लिए सर्वनाम प्रयोग किया गया है, यह उनका है, और वन पर के लिए उस पर। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वनाम का उपयोग किया गया है। अच्छा खम देखिए, बस्तर के लोग सरल, निष्कपट और ईमानदार होते हैं। ये शांति प्रिय भी हैं। तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम है वह किसके लिए है? तो ये बस्तर के लोग के लिए है। ये आदिवासी अर्थात कौन आदिवासी? तो ये बस्तर के लोग। आदिवासी कभी कभी अपने शत्रुओं को कड़ा जवाब भी देते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है वह बस्तर के लोग के लिए सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। ग, हम तुम्हें उस समय का प्रसंग बता रहे हैं, अर्थात उस समय का जो बीता हुआ समय है। ठीक है, यह उस समय का प्रसंग बता रहा है जब यह भूमकाल विद्रोह हुआ था। तो इस प्रकार उस समय का अर्थात भूमकाल विद्रोह जो 1909-10 के समय का बात है, तो उसका यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। चलिए पेज पलटते हैं। चलिए अगले पेज में हम आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरो। तो आपको क्या करना है, इसमें विलोम शब्द भरना है। जैसे कि गांधी जी ने अंग्रेजों से सहयोग के करने के स्थान पर सहयोग का उल्टा असहयोग करने का निश्चय किया। तो यहाँ पर अ लिख करके सहयोग लिखेंगे। जहाँ पर ये लिखा है सहयोग, तो अ स ह यो और ग, इस प्रकार असहयोग। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख लेंगे उसको। देखिए खा में रुद्र प्रताप देव 1900 तक यहाँ पर खाली स्थान थे। बाद में 1903 में बालिग हुए। तो बालिग का विरोधार्थी नाबालिग, तो यहाँ पर आप नाबालिग लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे नाबालिग, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ग, शांति के समय खाली स्थान की बात करना ठीक नहीं। तो शांति का उल्टा विद्रोह लिख सकते हैं आप। ठीक है, विद्रोह या लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, या विद्रोह। ठीक है, पाठ में विद्रोह आया है इसलिए विद्रोह का इस्तेमाल हमने किया है। आज जिस स्थिति में है पता नहीं, आज का विरोधार्थी कल। तो यहाँ पर कल, तो पढ़कर देखते हैं। आज जिस स्थिति में है पता नहीं कल क्या स्थिति बने। तो यह करेक्ट है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न के लिए दिशा निर्देश। किसी शब्द के पहले जब कोई शब्दांश लगाकर नया शब्द बनाते हैं, इस शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मधुर में सु लगाकर सुमधुर बनाया गया है। ठीक है, उसी प्रकार उपसर्ग छांट करके लिखिए। तो प्रगति में प्र, दुर्व्यवहार में दूर, अनुमति में अ, बेसुध में बे, निडर में नी, अडिग में अ, असफल में अ, विद्रोह में वी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अनुमति में अनु रहेगा, यहाँ पर अनु रहेगा। ठीक है, अनुमति में अनु। तो प्रगति में प्र, दुर्व्यवहार में दूर, अनुमति में अनु, बेसुध में बे, और निडर में नी, अडिग में अ, असफल में अ, विद्रोह में वी। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब है प्रश्न 5, उसका दिशा निर्देश यहाँ पर देखिए। जब शब्द के अंत में कोई शब्दांश लगाया जाए और नया शब्द बनाया जाए तो इसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे धैर्य में वान लगाने पर धैर्यवान बनता है। यहाँ पर पहले लगाते थे तो उपसर्ग है, बाद में लगाएंगे तो वह प्रत्यय है। चलिए, तो यहाँ पर हमको बनाना है भाग्य। तो भाग्य के लिए क्या बनाएंगे? भाग्य के लिए भाग्यवान, तो यहाँ पर वान को जोड़ देंगे। मिठाई वाला, तो यहाँ पर मिठाई वाला कर सकते हैं। अब है लालच धन ई, लालची। ठीक है, तो यहाँ पर ई लालची हो गया। भोलापन, तो यहाँ पर भोला में क्या होता है? पन लगा सकते हैं। फिर है आवश्यकता, तो आवश्यक धन ता, आवश्यकता। शुद्ध खोर, तो यहाँ पर खोर को जोड़ देंगे। ईमानदार, तो यहाँ पर ईमान में दार जोड़ देंगे।
इस प्रकार यह प्रत्यय कंप्लीट हुआ। अब इन शब्दों की रचनाओं को समझिए। पिट्ठू तो ई की मात्रा, फिर प आधा ट मिले ठामा बड़ू की मात्रा ठू। इस प्रकार सबको अलग अलग करके बनाया गया है। मुश्किल में मुँह, देखिए माँ ऊ की मात्रा आधा सा, फिर कम छोटी की मात्रा और ला मुश्किल, इस प्रकार से अलग अलग किया गया है। विद्रोह में भी देखिए सब अलग अलग करके लिखा गया है। तो खा हमको करना क्या है, आधा टा और पूरा ठा मिलकर बने शब्दों को जोड़कर लिखो। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं मी आधा टा मिले ठू। तो इसको अलग अलग करेंगे तो बड़ी की मात्रा धान, माँ धान आधा टा, धान ठा, धान बड़ू की मात्रा। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। छठवां में देखिए, अब इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को तोड़ करके लिखिए। तो आपको ये सारे तोड़ करके लिखने हैं। तो देखिए हमने पहला विद्यालय का बनाया है। तो वह में छोटी की मात्रा वी आधा द मिले, या में आक मात्रा या विद्या ल या विद्यालय। इस प्रकार से आपको अलग अलग करके इसको बनाना है। फिर है विरुद्ध, तो वह में छोटी की मात्रा धन व धन रा, रामा बड़ू की मात्रा, फिर धन आधा द धन ध। इस प्रकार से आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। चलिए स्थिति का करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधा सा, फिर था माँ छोटी की मात्रा थी, तमा छोटी की मात्रा की स्थिति, फिर है प रा रेफ या ओ की मात्रा ग प्रयोग, फिर यहाँ पर देखिए संस्कृत तो सा अंक की मात्रा आधा सा का री की मात्रा और ता संस्कृत। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए प्रश्न नंबर 7। इस पहेली में 4 क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं। दिए गए सूची से इनको पहचानो और लिखो। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बस्तर का क्रांतिकारी कौन है, तो गुंडाधुर। काकोरी कांड का क्रांतिकारी बिस्मिल। झारखंड का क्रांतिकारी बिरसा मुंडा। और पानी के जहाज से कूदकर आया क्रांतिकारी सावरकर। इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं। रचना, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम की सूची बनाओ और उसके चित्र एकत्रित करो। तो आपको उसका नाम का सूची बनाना है और उनका चित्र भी एकत्रित करना है। ठीक है। योग्यता विस्तार, इस पुस्तक में लिखी बातों के अलावा आप गुंडाधुर के बारे में और कौन कौन सी बातें जानते हैं उन्हें लिखना है। अगर आप नहीं जानते तो आप पता कीजिए, किसी पुस्तक में पढ़िए। आपके मुस्कान पुस्तकालय में गुंडाधुर के नाम से एक बुक है जिसे आप पढ़ करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर आधारित है। तुम्हारे क्षेत्र के लोगों की आजीविका किस पर आधारित है, लिखिए। ठीक है। अगर खेती किसानी है तो उसको लिखिए। अगर आपके क्षेत्र में भी वन है तो उसके बारे में भी लिखिए। या आपके क्षेत्र में ना तो वन है और खेती किसानी भी नहीं है तो वे क्या काम करते हैं और किससे जीवन यापन करते हैं उसके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पाठ पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।